जब किसी इंसान की सांसें टूटने लगती हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं और जब मौत दरवाजे पर खड़ी होती है, तब भारतीय घरों में एक बहुत ही खास और पवित्र हलचल शुरू हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग तुलसी के पौधे की ओर जाते हैं, कांपते हाथों से उसके पत्ते तोड़ते हैं, गंगा जल लाया जाता है और उस इंसान के सूखे होठों के बीच तुलसी का पत्ता और गंगा जल रखा जाता है, जिसकी जुबान अब हिल नहीं पा रही, जिसके गले से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतर रही। हम सब ने यह दृश्य कभी न कभी देखा है अपने ही किसी प्रियजन के अंतिम समय में। लेकिन उस अफरा तफरी और रोने के बीच क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? जब मेडिकल साइंस के बड़े बड़े वेंटिलेटर भी हार मान लेते हैं, तब ये छोटा सा हरा पत्ता क्या कर सकता है? क्या यह केवल एक पुरानी रस्म है या फिर इसके पीछे गरुड़ पुराण और आयुर्वेद का कोई गहरा रहस्य छिपा है, जो जीवन और मृत्यु के बीच के आखिरी पुल को पार करने में मदद करता है? शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय शरीर के भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। बाहर से इंसान शांत या बेचैन दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर उसकी प्राण शक्ति 9 द्वारों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी व्यक्ति के प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं, जबकि पुण्य आत्मा के प्राण ऊपर के द्वारों से, और सबसे श्रेष्ठ वह है जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा को गहरा कष्ट होता है। शास्त्रों में इसकी तुलना 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक से की गई है। गला सूख जाता है, आवाज रुक जाती है। इंसान भगवान का नाम लेना चाहता है, अपनों को पुकारना चाहता है, लेकिन केवल घर घराहट निकलती है। यही वह पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ और सबसे ज्यादा अकेला होता है। और ठीक इसी समय तुलसी का सहारा दिया जाता है। सनातन धर्म में तुलसी केवल पौधा नहीं, देवी मानी गई है। वृंदा, हरिप्रिया। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी रखी जाती है तो ये एक संकेत होता है कि ये आत्मा अब भगवान विष्णु की शरण में है, अब वो अकेली नहीं है। जब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं तो जिसके मुख में तुलसी होती है उसके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट होता है। उस तेज के कारण यमदूत उस आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा पाते। कई बार वे लौट जाते हैं और भगवान विष्णु के पार्षद उस आत्मा को सम्मान सहित ले जाते हैं। तुलसी का संबंध गले के विशुद्ध चक्र और हृदय चक्र से माना गया है। मृत्यु के समय डर और पीड़ा से इंसान की ऊर्जा बहुत नीचे चली जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। तुलसी की उच्च ऊर्जा उस चेतना को ऊपर उठाती है, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी जल जाए। इससे आत्मा को स्मरण होता है कि वह शरीर नहीं है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यम मार्ग में आत्मा को भूख प्यास का कष्ट होता है, लेकिन जिसने अंत समय में तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया हो उसे यह पीड़ा नहीं सताती। तुलसी उस लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा का काम करती है। यदि ताजी तुलसी न मिले तो सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी, जड़ की मिट्टी या केवल तुलसी नाम का उच्चारण भी उतना ही फलदायी माना गया है। तुलसी के उपयोग के कुछ नियम भी बताए गए हैं। तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए, उसे जीभ पर या गाल के पास रखा जाता है। रविवार और एकादशी को तुलसी तोड़ना वर्जित है, लेकिन पहले से तोड़ी हुई या अपने आप गिरी हुई तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। नरक और यमलोक का वर्णन शास्त्रों में भयावह है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जिसके मुख में तुलसी होती है उसके पाप अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन भर पाप करके अंत में तुलसी रख लेने से सब ठीक हो जाता है, बल्कि यह अंत समय के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तुलसी और गंगा जल का साथ इसलिए दिया जाता है क्योंकि गंगा जल शरीर को और तुलसी आत्मा को शुद्ध करती है। दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग को सरल बनाते हैं। तुलसी की सुगंध मन को शांत करती है और मृत्यु के समय की घबराहट को कम करती है।
मृत्यु के बाद भी तुलसी उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। इसीलिए तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा है। कई बार तुलसी का सूख जाना त्याग और रक्षा का संकेत माना गया है। यह परंपरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी समझ का परिणाम है। आज यदि अस्पताल में तुलसी देना संभव न हो तो मन ही मन अर्पण करना, भगवान का नाम लेना या तुलसी पास रखना भी प्रभावी माना गया है। अंत में यही सार है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तुलसी उस यात्रा की दिशा दिखाने वाला दीपक है। वह केवल पौधा नहीं, आत्मा का सहारा है और अंत समय का सबसे सच्चा मित्र। मृत्यु को हम अक्सर डर की नजर से देखते हैं, लेकिन सच यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां आत्मा को दिशा, सहारा और शांति चाहिए। तुलसी वही सहारा है जो आत्मा को याद दिलाती है कि वह अकेली नहीं है और अंधेरे के बाद भी एक रोशनी है। इसीलिए तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वह विश्वास है, करुणा है और उस अंतिम समय की प्रार्थना है जब इंसान खुद कुछ कह नहीं पाता, जब सब रिश्ते छूट जाते हैं और शरीर साथ छोड़ देता है, तब वही एक छोटा सा हरा पत्ता आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसलिए अपने आंगन की तुलसी को सिर्फ पौधा मत समझिए, वह जीवन में भी रक्षा करती है और मृत्यु में भी रास्ता दिखाती है। क्योंकि जिसने तुलसी को थामा, उसकी अंतिम यात्रा कभी अंधेरे में नहीं जाती। तुलसी की हर पत्ती केवल पत्ता नहीं रहती, वो प्रभु का मौन आशीर्वाद बनकर आत्मा को यह स्मरण कराती है कि जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। नाम जाप मन के विकारों को शांत कर आत्मा को उसकी पहचान देता है और सत्कर्म उस यात्रा का दीपक बनते हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य जीवन भर नाम, करुणा और धर्म को हृदय से थामे रहता है, उसकी अंतिम सांस भय नहीं बल्कि ईश्वर की गोद में एक शांत विश्राम बन जाती है, जहां न पीड़ा होती है न अकेलापन, केवल शांति, विश्वास और प्रभु का सानिध्य रहता है।